काफ़ी बामाशा ऐसे भी हैं अभी तक। तो अगर भाई साहब 3-4 दिन और रह जाते तो जो डिमांड सरकार से कर रहे थे वो डिमांड भी भाई साहब के चाहने वाले उन बच्चों के लिए कर। सरकार गूंगी हो रही है, जानबूझ के बहरी हो रही है। आवाज़ तो पहुंच रही है। जयपुर के अंदर कोई आंदोलन होगा, कोई प्रोग्राम ऐसा होगा तो उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी सरकार के पास, लेकिन सरकार बहरी है, नहीं सुन रही है भाई साहब की आवाज़ नहीं सुन। मरते दम तक लारे चारन रेश मीणा के में तो मरते दम तक लारे चांद रेश मीणा के मैं तो मरते दम तक लारे चांद रेश मीणा के मैं तो मरते। सरकार गूंगी हो गई है, उसको गाने से क्या। अब जब जयपुर का बीच ये शहीद स्मारक एक ऐसी जगह है, इस जगह पे 14 दिन से पहले तो धरना चल रहा था, उसके बाद में भाई साहब वो अस्पताल में, तो वो जब तक ये आवाज़ हमारी पहुंची नहीं, सुनी नहीं है, वो गूंगी हो रही है, बहरी हो रही है जानबूझ के, तो गानों से क्या सुनेगी यार। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अब आगे की रणनीति भाई साहब तैयार करेंगे, उसमें साथ हम तो। अरे बकरी पाछी ले जा रे पब्लिक मुआवजो देगी रे थारी बकरी वापस ले जा पब्लिक मुआवजो देगी थारी बकरी वापस ले जा पब्लिक मुआवजो देगी थारी बकरी। नमस्कार, मैं भी मौजूद हूं जयपुर के शहीद स्मारक पर और राजस्थान में गीतों के माध्यम से राजस्थान में इन युवाओं की, इन बच्चों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए नरेश मीणा के साथ मजबूती से खड़े कालूराम मीणा, कालूराम देवता के नाम से ये प्रसिद्ध है। और हमने देखा था उस दिन लाइव के माध्यम से भी आप सभी को दिखाया था कि धरने में किस प्रकार युवाओं में जोश भर रहे थे। क्या कहना चाहोगे कालूराम जी पूरे मामले पर? देखो भाई साहब, नरेश भाई साहब हैं, उनके साथ हम काफ़ी समय से, और हम साथ ही रहेंगे। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें हम भाई साहब के साथ नहीं होते। तो पूरा यहाँ धरना स्थल पे भी हम पूरे प्रोग्राम में थे, तो गीतों के माध्यम से पब्लिक को जगाते हैं। सरकार को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार जगी नहीं है। आज भी सरकार जैसे धरना चला था, भाई साहब वो 14 दिन हो गए खाने नहीं खाए अभी तक, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी भाई साहब ने जो अभी 2-3 दिन पहले अपील की थी, उसके अनुसार जैसे भी जितना भी योगदान उन बच्चों के लिए बना है वो अब बनी गया, आपके सामने है। और काफ़ी बामाशा ऐसे भी हैं अभी तक। तो अगर भाई साहब 3-4 दिन और रह जाते तो जो डिमांड सरकार से कर रहे थे वो डिमांड भी भाई साहब के चाहने वाले उन बच्चों के लिए कर सकते थे। क्या कारण मानते हो इतनी मजबूती से आवाज़ उठाए? आपने भी संगीत के माध्यम से आवाज़ उठाई, पर फिर भी क्या सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँच गई? लेकिन सरकार गूंगी हो रही है, जानबूझ के बहरी हो रही है। आवाज़ तो पहुंच रही है। जयपुर के अंदर कोई आंदोलन होगा, कोई प्रोग्राम ऐसा होगा तो उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी सरकार के पास, लेकिन सरकार बहरी है, नहीं सुन रही है भाई साहब की आवाज़ नहीं सुनेगी वो। पहले दिन जब नरेश ने यहाँ धरना किया, पहले दिन ही ताला लगा मिला, क्या करना? हाँ बिल्कुल, ताला लग रहा था। भाई साहब यहाँ आए थे उस टाइम की ताला लग रहा था, बाद में जाके ताला खुला था। अब देख लो ना, आने के बाद में, जबकि ये जगह ऐसी है, यहाँ पे सबको अधिकार है, यहाँ पे कोई भी धरना दे सकता है, लेकिन उनके लिए तो ताला मिला था, बाद में जाके खोला उसको। पिछले काफ़ी समय से आप इस पूरे मामले पर गाने बना रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी कुछ 4-5 लाइनें में सुना दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, सुनाएंगे। अब सरकार को गाना सुनाने से क्या फ़ायदा है? सुनाओ। नहीं, आवाज़ को दोबारा अगर मजबूती दोगे तो कहीं ना कहीं सरकार के अब जाग जाए। हाँ जी, देखो सरकार के मामले में सुनाएंगे और भाई साहब के ऊपर भी सुनाएंगे। पहले तो भाई साहब को के प्रति हमारा कितना प्यार है उन्हीं पे सुनाते हैं एक गाना। एर मरते दम तक लारे चारन रेश मीणा के में तो मरते दम तक लारे चांद रेश मीणा के मैं तो मरते दम तक लारे चांद रेश मीणा के मैं तो मरते। ऐसे भाई साहब, सरकार गूंगी हो गई है, उसको गाने से क्या। अब जब जयपुर का बीच ये शहीद स्मारक एक ऐसी जगह है, इस जगह पे 14 दिन से पहले तो धरना चल रहा था, उसके बाद में भाई साहब वो अस्पताल में, तो वो जब तक ये आवाज़ हमारी पहुंची नहीं, सुनी नहीं है, वो गूंगी हो रही है, बहरी हो रही है जानबूझ के,
तो गानों से क्या सुनेगी यार। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अब आगे की रणनीति भाई साहब तैयार करेंगे, उसमें साथ हम तो नरेश जी डूंगरी बांध को लेकर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो भाई साहब जैसे वो चलेंगे उनके पीछे हम हैं, जहाँ पे वो चाहेंगे वहाँ पे हम हैं। अगर डूंगरी बांध में जाएंगे तो साथ है, डूंगरी बांध के पास में ही हम रहते हैं, वहीं पे हमारा गांव पड़ता है। ये नहीं है कि भाई साहब हम डूंगरी बांध में हमारा गांव नहीं आ सकता, आ रहा होगा। तो क्या फिर आगे आने वाले समय में नरेश के साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे? बिल्कुल भाई साहब, मजबूती से उन्हीं के साथ खड़े हैं भाई साहब। यहाँ के लोगों की भी मांग थी और हमारी भी मांग थी कि जो इनका जो सरकार को जगाने के लिए जो गाना वायरल हो रहा था, जो इनकी बात वायरल हो रही थी, इनके माध्यम से सरकार को संदेश दिया जा रहा था, वो एक बार हम भी सुनना चाहेंगे और यहाँ के लोग भी सुनना चाहेंगे। अरे बकरी पाछी ले जा रे पब्लिक, मुआवजो देगी रे थारी बकरी, वापस ले जा पब्लिक, मुआवजो देगी थारी बकरी, वापस ले जा पब्लिक, मुआवजो देगी थारी बकरी। भाई साहब जिनकी बकरी थी उनको हम वापस उनको दे रहे हैं, ले जाओ, हमारा मुआवजा आ गया है। गीत के माध्यम से बहुत वापस अपना कर भाई रहे हैं साहब कि आपके द्वारा दिया गया गिफ्ट है ना, भैंस गिफ्ट में दे देंगे। अगर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है ना और वो हमसे आके रिक्वेस्ट करता है तो हम उनको बकरी के बदले 50,000 1 लाख तक की भैंस आती है, 10,000 की बकरी आ जाती है आराम से, 1 लाख तक की भैंस गिफ्ट में दे देंगे हम किसानों की तरफ से। और फिर भी सरकार अगर उस मुआवजे को नहीं मानते हुए अगर धरना प्रदर्शन करती है तो भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि एक घोड़ी फ्री में दे देंगे। बिल्कुल, जो घोड़ी 2-3 लाख रुपए की आती है वो घोड़ी भी डोनेट कर देंगे, लेकिन ऐसा आशा इनके बच्चों के प्रति हो। अब क्या मानते हो कि सरकार डूंगरी बांध को लेकर जो नरेश मीणा संघर्ष है तो उस मामले को मजबूती से उठा पाएंगे? सरकार तो आपको पता ही है शुरू से आदिवासियों को डुबोती आ रही है। पूरी राजस्थान के अंदर ST/SC का गढ़ माना जाता था, उसको ये क्या नाम से विस्थापन कर रही है, बिगाड़ रही है, वोट बैंक बिगाड़ रही है। सरकार का टारगेट यही है। गहलोत साहब ने नरेश मीणा का समर्थन किया, क्या मीणा समाज और जो आदिवासी समाज देखो गहलोत साहब की अगर बात करें, गहलोत साहब ऐसे मर्यादित और सहनशीलता वाले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और उनकी वो एक विचारधारा थी और उनकी विचारधारा एक समर्थन को आप कह सकते हो, लेकिन उनका एक जो अपने हिसाब से अपने एक ईमानदारी जो होती है, इंसानियत होती है, मानवता होती है, उसके नाते भी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये नौजवान 12-15 दिन से अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो उनका कहना यह था कि आपकी आवाज़ है जो पब्लिक तक पहुंच गई है। उनका कहने का मतलब मैसेज ये था कि आपकी आवाज़ पब्लिक तक पहुंच गई है, फिर भी अगर ये सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार की तानाशाही है, सीधी सी स्पष्ट हो रही है। और सरकार ने हर जगह कानून को तोड़ा है। उदाहरण एक नहीं, उदाहरण अनेक है। सरकार ने ऐसे कानून को तोड़ा है जिसमें यूँ मान के चलो कानून पे नाम पे सरकार ने कानून को शर्मसार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि रात में 7 बजे बाद में किसी के घर नहीं जा सकते हो। उस कानून को तोड़ते हुए समरावता में पुलिस पहुंची है इस बीजेपी सरकार की। धरना प्रदर्शन में सबको अथॉरिटी है। पब्लिक के एक धरना के माध्यम से सरकार को एक रिक्वेस्ट होती है, जो उनको मुआवजा राशि जो भी है उनका धरना करने का एक प्रावधान है। जो शहीद स्मारक है, इतनी बड़ी गरिमा भी बनाई गई है, उस शहीद स्मारक की गरिमा टूट रही है। कहाँ पे सरकार के अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क कर रही है और फिर कहती है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर तो साहब सरकार बिगाड़ रही है। सचिन पायलट से युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी और नरेश मीणा को भी उम्मीद थी, पर सचिन पायलट की ओर से ऐसी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो पार्टी के व्यक्तिगत फैसला है, उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहते। पार्टी के तो अशोक गहलोत जी भी है। अशोक गहलोत जी के अंदर तो मानवता है साहब, इंसानियत है। और हल्का मैसेज तो डिप्टी CM सचिन पायलट साहब ने भी दिया था, लेकिन सरकार के प्रति उन्होंने जो भी था वो कह दिया तो कहना चाह रहे थे। तो ये थे शहीद स्मारक पर राजस्थानी गायक कालूराम देवता और कुछ युवा जो भी नरेश मीणा के साथ मजबूती से खड़े थे और इस पूरे मामले पर लगातार आगे भी नरेश मीणा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ ही आने वाले समय में डूंगरी बांध का मुद्दा नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि नरेश मीणा मजबूती से इन युवाओं के साथ खड़ा है और समाज में जो नरेश मीणा के साथ खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं भगत सिंह सेना के माध्यम से उनके साथ जुड़ सकते हैं। देखते रहिए आपको अपना चैनल JDP न्यूज़।